हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरी लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस पे राजस्थान विश्वविद्यालय की या जितने भी कॉलेज वीडियोस होती हैं उन पे आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जो सोल्ड पेपर हम लें, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती है वो हम कहाँ से लें, कौन सी स्टेशनरी से लें या कहाँ पर मिलेगी, कितने साल के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कौन सा बेस्ट है। ये ज़्यादातर आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे जितने भी लास्ट वीडियोज़ हैं उनके कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि आप सभी पूछ रहे हैं कि सर मैं बीएससी से हूँ, मैं कैसे लूँ, मैं बीए का हूँ, मैं कौन सा पढ़ूँ, सारथी पढ़ूँ, पार्थ वाला पढ़ूँ या कोई अदर राइटर का पढ़ूँ। इसके अलावा और भी कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के भी हैं, काफ़ी बच्चे बीए बीएड के भी हैं। तो मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं या जनरल कोर्सेज के हैं उन सभी बच्चों के कमेंट रेगुलर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपका रिप्लाई करना चाहूँगा और काफ़ी सारी चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में कि आपके लिए कैसे एक जो है सोल्ड पेपर बेस्ट हो सकता है, जरूरी क्यों है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक आपको देखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम का ज़्यादा समय आपके पास बचा है नहीं। आपके फॉर्म चल रहे हैं एग्जाम के और लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। बहुत जल्दी आपकी फाइनल डेट भी आने वाली है कि एग्जाम आपकी इस डेट को स्टार्ट हो जाएगी और टाइम टेबल भी आपका जारी हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर आपका प्रिपरेशन चल रही है, अभी प्रिपरेशन टाइम है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे स्कूल के हों। एग्जाम टाइम होता है, मार्च अप्रैल का जो पूरा महीना होता है ये एग्जाम का प्रिपरेशन करने का टाइम होता है। तो कॉलेज की एग्जाम भी आपके सर पर है। तो आप सोच रहे हो कि अब क्या पढ़ें, अब किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना शॉर्ट पढ़ें कि कम समय में अच्छा पढ़ पाएं, अच्छे नंबर भी आ जाएं। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई है, बताया भी आप सभी को कि लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर पढ़ लो, क्योंकि ये राजस्थान विश्वविद्यालय का पैटर्न बना हुआ है कि ज़्यादातर मैक्सिमम सब्जेक्ट में आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अब आपको लास्ट ईयर के 5 साल के क्वेश्चन लेने कहाँ से हैं, तो 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो अनसोल्ड पेपर मिलते हैं, एक सोल्ड मिलते हैं। सोल्ड में तो आपको सोल्व किए हुए होते हैं, लास्ट साल के जो 5 साल के या 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दिया हुआ होता है, उसकी अलग बुकलेट होती है, उसको बोलते हैं सोल्ड पेपर। अनसोल्ड में ओनली आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई 5 साल के 10 साल के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक अलग बुकलेट रहेगी। तो यहाँ पर सोल्ड पेपर की बात करूँ तो सोल्ड पेपर आपका करीब 250-300 रुपये के समथिंग आता है। चाहे पार्थ का ले लो, चाहे सारथी का ले लो, किसी अन्य का ले लो, 250-300 रुपये के आसपास। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर अनसोल्ड की बात करूँ तो अनसोल्ड ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100 रुपये के आसपास आपको अनसोल्ड का प्राइस रहता है। तो आप खरीद सकते हैं। अब कहाँ मिलेगा, तो आपके आसपास जो बड़ा बुक डिपो है, बड़ा मतलब कि जो बहुत फेमस है, जो बहुत पुराना है, जिस पर सभी बुक्स मिलती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेवल की भी, कॉलेज की, स्कूल की, जहाँ पर सभी बुक्स मिलती है वहाँ पर ये भी मिल जाएगा। अगर आप जयपुर के रहने वाले हो तो जयपुर में चौड़ा रास्ता, जयपुर में तो आप सभी नॉर्मल सभी सांगानेर या मानसरोवर, जयपुर, इसके अलावा जितनी भी जगह है जयपुर में जहाँ भी आप रहते हो, टोंक फाटक, चौड़ा रास्ता, सब जगह आपको जयपुर में बुक डिपो पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कहीं आप और रहते हो, दौसा में रहते हो या सीकर में रहते हो या अलवर में रहते हो, तो वहाँ पर भी आप बुक डिपो पे जाके पूछ सकते हो, स्टेशनर्स पे जाके पूछ सकते हो कि भैया ये मेरे को सोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर चाहिए, आप मुझे दे दो। 250-300 रुपये का पूरा आपका बुक मिलेगी, आप खरीद लें वहाँ से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे। अब देखो सोल्ड पेपर की खासियत क्या है, खासियत ये है कि यहां पर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आंसर्स इसी में दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेहनत कम होगी इधर। अगर आप अनसोल्ड लेते हैं तो आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको देखना पड़ेगा बुक के अंदर से या कहीं और नोट्स में से देखना पड़ेगा। बट अगर आप सोल्ड पेपर लेते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। मेहनत कम इसलिए होगी क्योंकि आंसर उसी में दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में भी, समझने में भी। क्वेश्चन दिया होगा, उसके जस्ट नीचे आंसर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी पढ़ा है। जब मैं कॉलेज टाइम में था, मेरी जब बीएससी चल रही थी उस टाइम पे, या एमएससी के टाइम पे भी मैंने सोल्ड पेपर पढ़े हैं। बहुत शानदार होते हैं और काफ़ी अच्छे से लिखा होता है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, बट वो छपने में होती हैं, वो आगे से राइटर से गलती नहीं होती, छपने में गलती होती है। तो अगर छपने में मिसप्रिंट हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंसर्स की बात करूँ तो आंसर्स आपके ऑथेंटिक बुक में से ही होते हैं। जैसे आपकी सीबीएच की बुक हो गई, आरबीडी की बुक हो गई, इन्हीं का आंसर्स उसमें होता है। तो आप बुक से पढ़ते हैं, इससे बढ़िया आप सोल्ड पेपर से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे आप केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उनके जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका आंसर भी लिखा रहेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा रहेगा, ऐसा पूरा फॉर्मेट रहता है। तो ऐसा एक यूनिट में करीब आपके 10-15 क्वेश्चन होंगे, दूसरे यूनिट में भी इतने ही होंगे, प्रत्येक साल को मिलाकर। मतलब करीब एक यूनिट में, जैसे मैंने
मैंने वीडियो बनाया था केमिस्ट्री के ऊपर, मैंने इनऑर्गेनिक पे वीडियो बनाया था, करीब 2 वीडियो बनाए थे, पहली यूनिट पे और दूसरी यूनिट पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई 10 या 13 क्वेश्चन थे, 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास इतने क्वेश्चन थे, एक यूनिट में इतने क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा टोटल एक पेपर में 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोकता। सिर्फ पास होना ही क्यों, आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से याद करते हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे, कॉपी में अच्छे से लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी है इस बात की। तो मेरे पास एक सोल्ड पेपर है, वो है पार्थ का। अब मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपके लिए अच्छा होगा। आप एक बार मैं बता दूंगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपर्स की पहली पसंद पार्थ, ऐसे लिखा हुआ है। BSc फर्स्ट ईयर का है ये सोल्ड पेपर। अब इसमें CBZ वाले यानी बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी है। इसमें स्पेशल फीचर क्या क्या है इसके अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 2020 में आए हुए एग्जाम पेपर्स हैं और इसके साथ में चेक लिस्ट भी है, क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं और पिछले 12 साल में आए हुए सभी प्रश्नों का एक ही जगह संकलन है। यानी लास्ट 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, पिछली 12 साल के क्वेश्चन एक ही बुक के अंदर। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बिल्कुल अलग से कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। और कंप्लीट सिलेबस कवर्ड, जो कंप्लीट सिलेबस है आपका पूरी 5 यूनिट एक सब्जेक्ट का, वो पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया हुआ है। सबसे शानदार ये कि स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस बताया हुआ है। पहले तो आप इंडेक्स देखेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। इसके अलावा सिलेबस है, सिलेबस बॉटनी का बता रखा है पहले सभी पेपर्स का, तीनों पेपर्स का। इसके अलावा केमिस्ट्री का और जूलॉजी का सिलेबस देने के बाद में इसमें बता रखा है कि हमने इस साल के इसमें क्वेश्चंस को मेंशन किया है और उसके आंसर्स भी हैं। तो करीब इतनी मोटी बुक है और ये बुक आपको लानी होगी। आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार है, बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए सारी चीज़ें, क्वेश्चंस का आंसर, डायग्राम वगैरह हर चीज़ परफेक्ट तरीके से बनी हुई है। तो अगर आप इतना पढ़ रहे हो, आप सोचो अगर एक पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, अगर आप तीनों सब्जेक्टों में इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सोल्ड पेपर है आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे अगर आप लेते हैं तो, और मतलब सही रहेगा यार, बिल्कुल पढ़ने में आसान रहेगा आपके लिए। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो, यही आते हैं, बार बार यही आते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा दिन आपके पास में है नहीं एग्जाम के लिए, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो BA के हैं तो BA के लिए भी सोल्ड पेपर आते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। इसके अलावा सीरीज आती है, आप सीरीज भी ले सकते हैं। सीरीज में भी बताया हुआ होता है कि ये क्वेश्चन 2018-17 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 16-17 में आया हुआ है, तो सीरीज भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉप करना है, आपको सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए, तो आप अपनी बुक्स पढ़ें और आप बुक्स पढ़ ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आखिरी के 1 महीने के अंदर आपने बुक्स खरीदेंगे। आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपने शुरू से खरीदी होगी, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी ली होगी। तो अब अपना फोकस आप एग्जाम की प्रिपरेशन पे करें। अब आप कॉलेज जा भी रहे हैं तो कॉलेज थोड़ा कम करें, सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान दें कॉलेज में, और थ्योरी के लिए आप खुद सेल्फ पढ़ें। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा सेल्फ पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है, प्रिपरेशन करें। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।